दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि है। पहली तस्वीर दिखाते हैं। ये वही धरना स्थल है जहां पिछले 10-11 दिन से जो है तमाम जो जेएसएससी और जेपीएससी के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, यहीं पे डटे हुए हैं। लेकिन आज जब पुण्यतिथि मनाई जा रही है दिशोम गुरु शिबू सोरेन की, उनको श्रद्धांजलि देते हुए तमाम छात्र नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आंदोलन जो है वो छात्रों का जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़िग है और यहाँ डटे हुए हैं। छात्रों की सीधे तौर पर मांग भी है कि जल्द से जल्द सरकार बात सुने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि है। आप लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, लेकिन मांग जो है वो सरकार नहीं सुन रही, चाहे मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आज क्या मांग करेंगे, क्योंकि विशेष दिन भी? देखिए, आज हमारे दिशोम गुरु जिन्होंने झारखंड का निर्माण किया है वो सर्वदा सर्वप्रिय रहेंगे हमारे। वो दिशोम गुरु जी का आज पहला श्रद्धांजलि, उनको सत सत नमन। और दूसरा बात रहा है कि यहाँ उनके बेटे जो है हमारे हेमंत सोरेन जी, वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। उनका आवास यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है। ना ही उनके तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधि आए 11 दिन में, और ना ही वो कुछ जानने का कोशिश किए हैं। अगर दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ सारे लीडर चले जाते हैं, सारे नेता भर जाते हैं। यहाँ पे किसी को छात्र से कोई मतलब नहीं, यही हम लोग को दिख रहा है। हमारी मांगे सीधा सीधी है कि जो भी अभी तक परीक्षाएं हुई है जेपीएससी सीजीएल की, वो सब परीक्षा रद्द करके उसका सीबीआई जांच हो, प्रॉपर सीबीआई जांच हो, और आगे की जो व्यवस्था है वो पूरा क्लीन रहे, कि जिससे भविष्य बच्चों हमारे भाई बहन चाहे हमारे साथ भविष्य को लेकर खिलवाड़ न किया जाए, ये हम चाह रहे हैं। ये लड़ाई पीढ़ियों की है, क्योंकि कई पीढ़ी बीत गई इसी धांधली के चक्कर में। क्योंकि जो प्रथम जेपीएससी हुआ था, हुई थी परीक्षा, दूसरी जेपीएससी परीक्षा हुई थी, उसके बाद से ये मामले सामने आ रहे हैं। और भी छात्र हैं जो यहाँ 11 दिन से टिके हुए हैं। धूप, गर्मी, बरसात सब झेल लिया। आज दिशोम गुरु का जो पुण्यतिथि है, उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप लोग खुद श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन मांग आपकी मानी नहीं जा रही है। क्या लगता है कब तक सरकार की ओर से जवाब है? जब तक सरकार का नींद नहीं खुलेगा तब तक छात्र डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का पहली पुण्यतिथि है, तो उनको हम नमन करते, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे हमारे लिए सदा पूजनीय है। लेकिन बड़ा ही दुख के साथ कहा जा सकता है कि जिस सपने के साथ उन्होंने झारखंड को बनाने का काम किया, वो सपना साकार नहीं हो पाया। जिस तरह से झारखंड में हर परीक्षा में जेपीएससी, जेएसएससी, चाहे सीजीएल का परीक्षा हो, जिस तरह से सीट को झारखंड सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है, महागड़बड़ी, महाधांधली, मतलब भारत का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला हम कह सकते हैं। बहुत ही अफसोसजनक है। झारखंड के युवा जो है अपना करियर के लिए बनाने के लिए तैयारी करते करते उनका एज जो है कि कीमती समय निकल जा रहा है, और 30-35 साल का होने पर उनको अब दिखता है कि अब क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अभी तक 11 दिन हुआ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए, अफसोस के साथ कि सरकार के तरफ से कोई भी सूद लेने के लिए नहीं आया। दूसरे चीज़ की, देश के सबसे बड़े विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से जंतर मंतर पर नीट को लेकर के हुहल्ला मचाए हुए थे, संसद भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने का बात हो, या फिर अन्य तरह का जिस तरह से पूरा ये कर रहे थे, क्या झारखंड में तो उनका सरकार है गठबंधन का? क्या सचमुच में अगर झारखंड छात्र हितों का बात करते तो झारखंड का क्या छात्र भारत का नहीं है, बाहर का है? राजनीति वाली बात हो जाएगी। लेकिन आखिरकार मांग तो आपको सरकार से करनी है, मुख्यमंत्री, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे शिक्षा सबसे जरूरी है। लोगों को शिक्षित होंगे तभी विकसित होंगे। आज उनका सपना आपको लगता है कितना साकार हुआ है झारखंड में? क्योंकि तमाम जो चीज़ें आप लोग खुद शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए धरने पर है, उनका सपना आज कितना साकार? देखिए, जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब तक शिक्षा में इतना बड़ा घोटाला होगा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा होगा, तो सुनहरे भविष्य कहाँ से हम देख पाएंगे सपना झारखंड का? जिस सपने के साथ झारखंड को अलग किया गया था, झारखंड में खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड, और झारखंड राज्य तो बहुत अमीर है, लेकिन झारखंडी इतना गरीब क्यों है? ये विचारणीय है, सोचने की बात है। क्योंकि झारखंड के बच्चों के भविष्य को सौदा किया जा रहा है, झारखंड के बच्चे के भविष्य को बेचा जा रहा है। देखिए किस तरह से साठगांठ है। सिर्फ एक योजना, राजनीतिक बात नहीं हो रहा है, लेकिन झारखंड में सिर्फ एक योजना चलाने के लिए, मैया सम्मान योजना, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या झारखंड के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पा रहा है समय से? क्या सभी परीक्षा में धांधली नहीं हो रहा है? सीट को नहीं बेचा जा रहा है मोटे मोटे दामों पर?
हम बहुत अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि ये आज पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग का पानी सर के ऊपर से गुजरा है तब हम लोग आंदोलन पे आए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ जेपीएससी में गड़बड़ हुई है। क्या सोचे हैं, कैसे यहाँ रहना? हम देखिए, हमारा किसी से कोई इस्तीफे की मांग नहीं है कि हाँ हम लोग इस्तीफा लेंगे तभी ऐसा करेंगे। हमारा बस एक है लाइन है कि भैया आप जो है यहाँ पे बेहतर शिक्षा प्रणाली को आप यहाँ पे बेहतर से बेहतर बनाइए। जो दोषियों हैं उन पे कार्रवाई कीजिए। जितने भी अभी तक घोटाले हुए उनका सीबीआई जांच करवाइए। परीक्षा है फिर से करवाइए आप। जब देश स्तर राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े एग्जाम नीट का जिसमें 20 लाख 22 लाख छात्र थे, जब उस परीक्षा में जहां दिखा कि गड़बड़ी है तो उसमें सीबीआई जांच हुआ, रद्द भी हुआ, फिर से परीक्षा भी कराया गया और सही सलामत सभी को रिजल्ट भी जारी किया गया। क्या झारखंड में एक राज्य के स्तरीय अपने राज्य के छात्रों के भविष्य के लिए राज्य सरकार इतना काम नहीं कर सकती? क्या झारखंड में सरकार इतना कैसे झारखंड के छात्रों के हित सोचेगी? देखिए और भी लोग हैं, महिलाएं बैठी। कहाँ से आए आप? पतरातू। आज यहाँ क्यों बैठे आप लोग? ये तो बोल रहे सब छात्र का आंदोलन है। नहीं मेरे साथ बहुत अत्याचार हो चुका है। हम पियून का भरे थे, उसका नहीं हुआ। क्या बोलते हैं, सच में बहुत ऐसा था कि हम लोग भी फॉर्म भरे थे लेकिन हम लोग साथ में कुछ ऐसा नहीं हुआ। हर जगह वहाँ घुसते, अगर हम लोग का कोई इंटरव्यू लेता तो वहाँ घुसते तो हम लोग का सिर्फ पूछा जाता आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई इंटरव्यू तो नहीं होती है। पूछा जाता आप कितना किसका अर्थ में आए हैं, किस वजह से आए हैं। बहुत तरह से बात होती है लेकिन हम लोग का ये पूछ के हाँ कुछ नहीं पूछा था हम लोग से। सिर्फ कहाँ से आए हैं, किस कोना से आए हैं, झारखंड से या बाहर से इस तरह से आए तो हम लोग झारखंड से ही बोलेंगे। लेकिन किस जिला से आए तो हम लोग है रामगढ़ जिला से है। रामगढ़ जिला कोना, किस कोना में आए, ये सब हम लोग का पूछते थे। मतलब कुछ अच्छा तरह से पूछता नहीं, बस बाहर निकल जाते, चलिए इंटरव्यू हो गया। हम लोग को कोई अन्याय नहीं मिला। इसका मतलब ये सीट बिकाऊ है। फालतू जनता पार्टी रखा हुआ कि हम इतना दिखा रहे हैं कि इतना लोग आता है, इतना लोग इंटरव्यू देता है, और सीट तो पहले ही बिकाऊ हो जाता है। हम लोग के साथ में कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग बहुत गरीब है। हम बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, झाड़ू पोछा सब किए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। मेरे बच्चे को कोई अत्याचार ना हो जाए। आज यहाँ तक अपने बच्चों को झाड़ू पोछा करके पढ़ा है। गरीब लोग कहाँ पाएगा 10 लाख 20 लाख 30 लाख कहाँ पाएगा देने के लिए? आप बताइए, हम झाड़ू पोछा करने वाला या कुछ भी काम छोटा करने वाला हम पाएंगे 10 20 लाख 30 लाख रुपया? बताइए, बेटा को हम पढ़ाए इस लायक जो हम हैं, मेरे बच्चे लोग ना बने। इतना परीक्षा दिए, इतना बार सरकारी नौकरी का ट्राई किए, तो अब बच्चा को बोलेंगे कि पढ़ो तुम भी जाकर? नहीं, हम बच्चा को लास्ट में क्या करें, कोई काम नहीं मिला, तब जाकर हम छोटा मोटा काम करने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाया ताकि चलिए बहुत पढ़ा लिखा मिलता है, एक से एक पढ़ा लिखा, कम से कम हम अपना बच्चों को भी पढ़ा सकते। बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक बेटा है, 3 बेटी है, उन लोग को भी पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ मेरे बच्चों के साथ में नहीं हुआ। आज इस जगह हम अपने बच्चों को पहुंचाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चों लोग इतना पूरा देश अगर साथ दे दे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। इसलिए मेरे लिए नहीं, हर गरीब लोग के लिए होंगे। जो लोग बड़े बड़े कर्मचारी है, बड़े बड़े आदमी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग का 10-20 लाख कुछ नहीं है, मामूली सा पैसा है। के लिए बहुत है ना। अच्छा, माँ के मम्मी आप? हाँ जी जी जी। इतना लोग को जब देख रहे हैं, आप आंदोलन में खुद आए हुए हैं यहाँ पर, इतने लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं, दिन में इच्छा है कि हम भी एक बार परीक्षा दे के देखें, कोशिश करें? क्या लग रहा है सर? ये परीक्षा का रही बात तो सर यहाँ परीक्षा का पहले ही मतलब सीट बिक जाता है हरियाणा यूपी वाले लोग को। बस एक ऊपर से बस पैटर्न रहता है कि हाँ एग्ज़ाम ले लिए, इंटरव्यू ले लिए, बट सीट पहले से बिका होता है। सर ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब से मतलब झारखंड जब आज़ाद हुआ था 2000 में, अब 25-26 साल से यही होता आ रहा है। सर कोई परीक्षा दी है अभी तक? सर अभी हम परीक्षा नहीं दिए पर हम तैयारी कर रहे हैं। और सर मतलब एक बार जब ट्राई भी किए थे तो सर नहीं हो रहा है। इसके इतना आंदोलन देखने के बाद मन कर रहा है? अभी तो वैसे नहीं सर, उम्मीद ही हट जाता है सर, क्योंकि सब सीट पहले से बिका होता है, सब उम्मीद ही आ जाता है। पर हम आशा करते हैं सर, जो हम लोग धरना में बैठे हुए, इसके बाद जरूर कुछ ना कुछ रिफॉर्म होगा सर। देखिए वो तो बहुत बदलाव होगा। झारखंड बदलेगा तब तो बढ़ेगा। पहले से सीट बिका रहता तो क्या होगा? हम गरीब लोग का बच्चे कहाँ जाएंगे बिना मतलब का? आप देखिए, अगर स्कूल में पढ़ाते हैं, छोटा से बड़ा स्कूल में पढ़ा, ये फॉर्म जमा करना है, एनुअल फीस देना, वो करना है, ये करना है। प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो प्राइवेट की तरह पैसा लेता है, सरकारी में पढ़ाते हैं
सरकारी में इतना छोटा बच्चा सारा पास हो जाता है, लेकिन सरकारी में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकारी में लोग मास्टर बैठा रहता है, क्या पढ़ रहा क्या नहीं, चिल्ला रहा, बच्चे लोग इतना जानते हैं लेकिन कुछ पढ़ाई ना। सरकारी में कोई सुविधा नहीं, कोई नहीं, पढ़ाई का तो ढंग से नहीं। हम लोग का प्राइवेट में पढ़ाते पैसा देकर, तो थोड़ा UKG LKG नर्सरी ऐसा जाता है, लेकिन थोड़ा बच्चा रहता है अच्छा, फिर भी उसको देना पड़ता है हमको। प्राइवेट स्कूल में क्या देना पड़ता है, एनुअल फीस देना पड़ता है, फॉर्म का जमा करना पड़ता है, रसीद जो इंजाम देता है उसका पैसा जमा करता है, हर सिर्फ पैसा। तो हम लोग कहाँ से देंगे इतना पैसा, आप बताइए। ना सरकारी स्कूल ना प्राइवेट स्कूल, पढ़ाने से इतना मुश्किल से पढ़ाते हैं। और कुछ अभी आप लोग अब यहीं बैठे हुए हैं, आज मान लीजिए पूरा दिन अगर यहीं आंदोलन में रहिएगा तो फिर उसका भी नुकसान है इतने दिन का। हाँ नुकसान है ना, हेमंत सोरेन भरेंगे ना नुकसान, हम लोग का भरेंगे, आएंगे, देखिए लिखल है, आओ भरेंगे हम लोग का। उनको कोई पता नहीं है गरीबी क्या होता, पता नहीं, बाप का अमीरी में जी रहा है। गरीबी होता है तब ना जानेगा गरीबी क्या है, गरीब में चढ़ के देखे तब पता चलेगा गरीबी क्या है। देखिए कहीं ना कहीं एक माँ की पीड़ा है, और तमाम जो छात्र हैं उनके साथ उनके परिवार वाले भी डटे हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि जो अन्याय उनके साथ हुआ है उनके बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए यह आंदोलन कहीं ना कहीं कह सकते हैं पीढ़ियों का आंदोलन है। जो पीढ़ियों से चली आ रही जो प्रथा है JPSC JSSC में धांधली की, उस पर रोक लगाने के लिए ये आंदोलन है। और छात्र जो डटे हुए हैं, आंख में जो आक्रोश है, गुस्सा है, ये पूरी प्रणाली के खिलाफ है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक छात्रों का आह्वान है कि यहाँ पर डटे रहेंगे। सरकार को उनकी बात सुननी होगी। जब तक सरकार बात नहीं सुनती है या सरकार के ओर से जवाब नहीं आता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अपने सहयोगी हेमंत के साथ अनेक खंडेलवाल, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।